कि जब वार शब्द आता है तो काफी इन्वेस्टर्स अपने पैसे मार्केट से निकाल लेते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में हमें थोड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है। हाँ, कुछ ऐसे स्टॉक्स भी हैं जो कि अभी डाउनफॉल में देखे जा सकते हैं। हेलो क्यूरियस माइंड्स एंड सीकर्स ऑफ नॉलेज, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसराइल और पैलेस्टीन वार के बारे में। अब ये चैनल कोई ज्योग्राफी चैनल या फिर सोशल एक्टिव चैनल नहीं है। हम बस यहाँ ये जानेंगे कि इसराइल और पैलेस्टीन वार की वजह से स्टॉक मार्केट में क्या इम्पैक्ट होगा। और अगर आपको डिटेल में जानना है कि इसराइल और पैलेस्टीन वार कैसे शुरू हुआ और क्या रीजन था, तो आप YouTube में बहुत बेटर वीडियोस देख सकते हो। तो अब हम बेसिक पॉइंट्स पर बात करेंगे कि कैसे इसराइल और पैलेस्टीन वार की शुरुआत हुई और कैसे हम इस वार का इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। उससे पहले अगर आप इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड या फिर फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट देखना पसंद करते हो तो मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग माय चैनल और इस चैनल में जल्दी से 300 सब्स करवा दो। तो पहले हम बात करते हैं ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो कई लोगों के साथ होती है। काफी लोग एक गलती करते हैं कि ऐसी सिचुएशन में मार्केट को एनालाइज नहीं कर पाते। वो ये फिगर आउट नहीं कर पाते कि हमें आगे क्या करना है, सेल करना है या फिर एंट्री लेना है। और जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उन लोगों को ऐसी सिचुएशन में काफ़ी भारी लॉस भी हो जाता है। अब एक बात याद रखो कि आप कितना भी अच्छा मार्केट को एनालाइज कर सकते हो, आप कितना भी बड़े ट्रेडर हो, लेकिन ऐसी सिचुएशन के बारे में कोई नहीं बता सकता। ऐसी न्यूज़ की वजह से हमें मार्केट में ड्रॉप देखने मिलेगा और इससे थोड़ा बहुत लॉस लेना ही पड़ेगा। इसलिए ये चीज़ में ना फंसकर आप ये चीज़ से सीख सकते हो और अगली बार और अच्छे से ट्रेड कर सकते हो। तो अब वीडियो को मेन पॉइंट्स में आते हैं। अब इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जहां हम पहले जानेंगे कि इसराइल और पैलेस्टीन वार की बेसिक वजह क्या थी और इस वार से क्या क्या नुकसान हुआ। और दूसरे पार्ट में हम जानेंगे कि इस चीज का इम्पैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या हुआ है। और लास्ट में हम बात करेंगे कि ये वार की वजह से कब तक मार्केट डाउन देखने मिल सकता है और कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो इस वार में सबसे ज्यादा अफेक्ट हुए हैं। तो पहले पार्ट की बात करते हैं कि पैलेस्टीन और इसराइल की लड़ाई क्या है। तो पैलेस्टीन एक छोटा देश है जो कि इसराइल के अंदर ही बसा हुआ है और इसके अलावा इसराइल के अंदर एक जगह और है, गाजा पट्टी, जो कि पैलेस्टीन देश में ही आती है और ये इसराइल के दूसरे साइड में है। ये दोनों 87 बार एक दूसरे के ऊपर हमला कर चुके हैं। अब ये वार का रीजन है जेरूशलेम में बसा हुई एक जगह जो कि मुसलमानों के लिए उनकी वर्शिप की जगह है और ये जगह इसराइल अपने कब्जे में लिया था, जो कि अभी फिर से पैलेस्टीन ने वापस ले लिया है। कहा जाता है कि पैलेस्टीन और इसराइल को इक्वली जगह मिली थी, लेकिन टाइम के साथ इसराइल पैलेस्टीन की काफी जगह कब्जे में कर लिया है और ये जेरूशलेम की मस्जिद अक्सा को भी वो कब्जे में करना चाहता था। इसलिए ये दोनों कंट्री में काफी टाइम से युद्ध चल रहा है और ये दोनों कंट्रीज के बीच 100 सालों से भी ज्यादा टाइम में दुश्मनी चल रही है और कई बार काफी इंटरनेशनली भी इस चीज को सॉल्व करने की कोशिश की गई है, लेकिन ये चीज कभी खत्म नहीं होती और ये दोनों कंट्रीज के बीच वार होता रहता है। इस चीज से इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या असर होगा वो समझ लो। तो चलो एक छोटे से फैक्ट के साथ इसको स्टार्ट करते। अब इसराइल की 40% GDP एक्सपोर्ट बिजनेस से है। अब इसराइल से क्या क्या चीज एक्सपोर्ट होती है, वो है कट एंड अनकट डायमंड और गोल्ड और दूसरे प्रीशियस स्टोन्स। अब ये सब कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट होते हैं, तो वो कंट्रीज का नाम है यूनाइटेड स्टेट्स और हांगकांग। अब इसमें से यूनाइटेड स्टेट में 28% चीज एक्सपोर्ट होती है और हांगकांग में 8%। तो अब ये चीज से इंडिया को कोई ज्यादा नुकसान तो नहीं है। लेकिन अब हम बात करते हैं ईरान कंट्री की। तो मैं ईरान की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि ईरान कंट्री इनडायरेक्टली पैलेस्टीन को सपोर्ट कर रही है और इसका मतलब है कि ईरान भी अभी वॉर की सिचुएशन में ही है और ईरान के अलावा काफी अफगानी कंट्रीज भी पैलेस्टीन को सपोर्ट कर रही है, लेकिन मेन ईरान और तुर्की पैलेस्टीन के सपोर्ट में खड़ी है। तो चलो अब ईरान की बात करें तो ईरान में 83% ऑफ एक्सपोर्ट रेवेन्यू ऑयल और नेचुरल गैस से है और ईरान का मेन सोर्स ऑफ एक्सपोर्ट यही है। लेकिन वार की सिचुएशन की वजह से दूसरे कंट्रीज में ऑयल या फिर नेचुरल गैसेस की सप्लाई कम हो सकती है और इस वजह से जो ऑयल के स्टॉक्स हैं वो ऊपर जाते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ सब सप्लाई और डिमांड का काम है।
अब ये चीज भी इतना इम्पैक्ट नहीं करेगी स्टॉक मार्केट को। अब ये वार से आपको थोड़ा बहुत ड्रॉप देखने मिल सकता है, क्योंकि जब वार शब्द आता है तो काफी इन्वेस्टर्स अपने पैसे मार्केट से निकाल लेते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में हमें थोड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है। हाँ, कुछ ऐसे स्टॉक्स भी हैं जो कि अभी डाउनफॉल में देखे जा सकते हैं। इन कंपनीज की इसराइल के साथ डील थी, इसलिए ये स्टॉक्स में भी डाउन जाएंगे। तो वो सभी स्टॉक्स का नाम है TCS, HBI, सन फार्मा, टेक महिंद्रा, विप्रो। अब ये सभी की डीलरशिप इसराइल के साथ है, जिसकी वजह से ये सब स्टॉक्स में ड्रॉप देखने को मिल सकता है। अब एक टिप है जो ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए, हो सकता है कि काफी लोगों को बड़ा लॉस हुआ हो, लेकिन पैसों को रिकवर करने के चक्कर में पोजीशन बुक मत कर लेना, क्योंकि अभी मार्केट का कोई एनालिसिस नहीं कर सकता है, किसी को नहीं पता कि आगे क्या होगा, इसलिए हो सके तो ट्रेडिंग करने से अभी बचो। सो अब वीडियो के लास्ट पार्ट के बारे में बात करते हैं कि ये कब तक ऐसा रहेगा, मतलब कब तक हम इसको एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, और क्या हमें ऐसी सिचुएशन में और इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर अभी होल्ड करना चाहिए। तो ये चीज़ डिपेंड करती है वार के ऊपर कि वार की क्या सिचुएशन है, और अभी की सिचुएशन देखे तो अभी हालत कुछ अच्छी नहीं है। बोला जा रहा है कि ये सबसे बुरा हमला है इतिहास में जो कि पैलेस्टीन ने किया है। अब जैसे जैसे वार खत्म होगा और अच्छी न्यूज़ आना स्टार्ट होगी, वैसे वैसे मार्केट रिकवर करेगा। और जैसे कि मैंने बताया कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस आपको हाई देखने को मिल सकते हैं, और इसके अलावा कई ऐसी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं, और उन कंपनीज में आपको अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटीज भी बन सकती है। अब वो कंपनीज के बारे में मैं अभी श्योर नहीं हूँ, लेकिन अगर आप कमेंट्स में बताओगे तो मैं एनालिसिस करके उन सभी स्टॉक्स के नाम बता दूंगा। लेकिन अगर आप पूछोगे कि अभी बाइंग अपॉर्चुनिटीज हैं, तो इसका आंसर रहेगा हाँ, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में मार्केट के अच्छे स्टॉक्स डाउन में मिलते हैं, इसलिए आप उन स्टॉक्स की रिसर्च करके उन सभी स्टॉक्स में एंट्री ले सकते हो और फिर होल्ड कर सकते हो। तो जैसे जैसे मार्केट रिकवर होगा वैसे आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनकी इन्वेस्टमेंट पहले से है और वो लॉस में है। तो देखो, ऐसी सिचुएशन के बारे में कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। इवन अभी थोड़ा बहुत ड्रॉप सबको देखने मिला होगा, लेकिन ये ड्रॉप टेम्परेरी है, और अगर देखे तो ये एक छोटा सा करेक्शन है। इसलिए जिन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट है उसको होल्ड करके रखो, और हो सके तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट और कर दो जैसे ही ड्रॉप हो। अब ये इन्वेस्टमेंट करने से पहले अच्छे से खुद की रिसर्च करना, तभी इन्वेस्टमेंट करना। और रही बात मार्केट के डाउन की, तो ये छोटे ड्रॉप से आप सीखो और आगे बढ़ो। अब ये सिचुएशन जो मैंने बताया हूँ, हो सकता है ये आगे कुछ और हो। आज ट्यूसडे है जब मैं ये वीडियो पूरी रिसर्च करके बना रहा हूँ, और फ्राइडे 5 PM तक आपको ये वीडियो मिलेगा। इसलिए अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कुछ फैक्ट हो जाते हैं तो आप ये समझ लेना कि ये वीडियो ट्यूसडे के बेसिस पर बनी हुई है। अब कंक्लूजन ऑफ द वीडियो ये है कि ऐसी सिचुएशन में पैनिक मत करना और गलत इन्वेस्टमेंट मत करना, और कुछ ना समझ आए तो कुछ मत करना। और अगर ऐसी सिचुएशन पहली बार फेस कर रहे हो तो इस बार अच्छे से सीख लो कि ऐसी सिचुएशन में मार्केट कैसे मूव करता है, और अगली बार आपको इस चीज का फायदा होगा। सो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। प्लीज ड्रॉप अ लाइक इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, एंड डिसलाइक इट इफ देयर वाज एनी मिस्टेक। सो बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट लाइफ।